अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। पहले तो बहुत बहुत माजरत है इतने लेट आने के लिए। मेरे थोड़े काम थे जिसकी वजह से मैं स्टक था और वीडियोस नहीं बना सका। इंशाल्लाह मैं फ्री हूँ और आपके लिए इस तरह मज़े मज़े की कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और लोगों तक शेयर भी करना ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ते रहें और मैं इसी तरह आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट और गेस्ट लाता रहूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट आपसे यही करनी है कि आप सब्सक्राइब कर दें और बाकी आप पॉडकास्ट एंजॉय करें। आपने स्टार्ट कैसे किया अपना डॉक्टर बनने का जो तो क्योंकि मैं लैब से बिलोंग करता हूँ और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ऐसे ही बैठे दोस्तों ने कहा कि मैं बेसिकली ब्लॉग करता था, ब्लॉगिंग करता था। तो ब्लॉगिंग वाली साइड पे मेरे दोस्तों ने मुझे लेके आए। तो एक दिन वैसे ही स्लाइस का जूस पड़ा हुआ था, तो माइक्रोस्कोप क्योंकि हम करते हैं माइक्रोस्कोपी, तो माइक्रोस्कोप जब मैंने देखा तो मैंने सोचा यार इसको ट्रिगर किया मेरा आइडिया। तो मैंने कहा यार क्यों ना देखो इसके अंदर क्या है। तो दैन उसके बाद जो है वो मेरी पहली वीडियो थी और वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे थी विद इन 2 to 3 डेज। तो उसके बाद स्टार्ट हो गया था। आपको इस फील्ड में आने का कैसे आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ? एफएससी के बाद आपको पता है हमारे जो सराउंडिंग में पाकिस्तान में बेसिकली ये डॉक्टर्स सिर्फ एक वाहद फील्ड है, ठीक है ना, कि एमबीबीएस करना है। लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने लायक नहीं थे, ठीक है, तो हमने रिसर्च फील्ड को जो है ना मैंने फोकस किया। और जब उस रिसर्च फील्ड को फोकस किया तो मेरे जो स्पेशलाइजेशन मास्टर है जो मेरा बायोटेक में, तो मैंने वो उसमें मास्टर्स किया और देन आफ्टर इस फील्ड को मैंने चूज़ किया। और फिर उसके बाद 4 साल मुझे हो गया मैं एक लैब में लैब सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ पर आपकी लैब है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं? ये मेन सियालकोट में, ठीक है। उधर कह लेंगे वहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ पे हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल से कहते हैं, इलामा इकबाल सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे ये सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल मुझे हो गए। अच्छा, ड्यूटी कर। आप एक मतलब के लेबोरेटरी सुपरवाइजर के तौर पे थे और फिर ये फूड वाली साइड पे आप आ गए। ये फूड ब्लॉगर्स का आपने पट्टा भरा था कि क्या करना था जो आप इस साइड में भी आ गए? बेसिक चीज़ जो थी ना, आप अगर लैब को भी लेके चले ना तो वो अवेयरनेस है। हमारी जो कह लें कि ओरिजिन है ना किसी भी बीमारी का, वो एक स्टार्ट होता है सेल से, वहाँ से आगे वो पेनिट्रेट करता रहता है और देन आफ्टर जब हमें पता चलता है तब एंड हो जाता है। तो यही है कि मेरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था ना कि लोगों में अवेयरनेस जो है वो डेवलप की जाए, जो चीज़ ठीक है उसको ठीक दिखाया जाए। और अक्सर मेरी वीडियोस में इस तरह होता है कि मैं वीडियो अभी बनाता हूँ, उसे अपलोड करता हूँ, तो लोग नीचे कमेंट्स ये कर देते हैं कि अब इसमें भी कोई मसला आ गया, पूरी वीडियो नहीं पढ़ेंगे ना देखेंगे उसे। तो कॉन्सेप्ट यही था अवेयरनेस का। बाकी फूड ब्लॉगर्स का भट्ठा वगैरह ये कोई नहीं मेरा ऐसा कोई आइडिया था। मुझे काफ़ी शौक है ये इस तरह की ब्लॉगिंग का, लेकिन मेरे से होती नहीं है। टाइम टू टाइम बंदा सीख जाता है। बिल्कुल वो आप करते रहेंगे तो आप प्रोफेशन में अपने परफेक्ट होते जाते हैं। हर बंदा एक फील्ड का कह लें कि उसकी एक खास डोमेन होती है। सो आई थिंक मेरी वैसी डोमेन मतलब वहाँ पे ग्रिप नहीं है शायद इस वजह से, लेकिन मुझे बड़ा शौक है। इंशाल्लाह स्टार्ट करें तो हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरह के रिव्यू दे रहे होते हैं वो काफ़ी कंपनीज या ब्रांड्स जिनको आप बता रहे होते हैं उनके लिए भी एक होता है कि चलो पाकिस्तान में कोई तो आया ना कोई बताने के लिए कि इस कंपनी जो ब्रांड है ये ब्रांड क्या बना रहा है, ये हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्सर तो मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि चुके ना नहीं डाले ना तो उस लिहाज से भी है कि लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं वो दिखाता हूँ जो है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना वो माइक्रोस्कोप के नीचे तो हर चीज़ गंदी नज़र आती है, तो अगर हर चीज़ गंदी नज़र आनी है तो एक मेरी मिनरल वाटर वाली है वो बिल्कुल साफ़ है, अच्छा, बॉयल वाटर वाली है बिल्कुल साफ़ है, और जो टैप वाटर वाली है उसमें मसला है, तो वो क्यों नहीं ठीक है। तो ये है कि जो ऑनेस्ट रिव्यू है मेरे लिहाज से, इवन कि हमने तो नेस्ले वालों को भी थोड़ा सा पंगा दिया हुआ है, लेकिन ये है कि खैर जो चीज़ है वो हम दिखा रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। लेबोरेटरी में अभी तक कौन सा डिजीज आपने जो अपनी आंखों से देखा है, जो आपको देख के लगता है कि यार ये सबसे जो है टफ डिजीज है इंसानी बॉडी के लिए? स्टार्टिंग जो मेरी बैकग्राउंड है ना, वो बेसिकली मेरी रिसर्च है नैनो बायोटेक पे। ठीक है। ठीक है, और हमने अब रिसर्च की जहाँ बात आ गई, मैंने बेसिकली बनाना पील से ना हमने एक एंटी माइक्रोबियल कह लें कि जिस तरह एंटीबायोटिक्स है, एंटी माइक्रोबियल हमने कह लें कि कॉन्सेप्ट एक वो रिसर्च फाइंड आउट की थी, और उसकी कह लें कि बैक्टीरिया एंड डिफरेंट फंगस के अगेंस्ट जो है ना उसकी एक्टिविटीज़ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। एक केले के छिलके से हमने वो एक्सट्रैक्शन की थी आयरन नैनो पार्टिकल्स। अच्छा। ठीक है, तो जब तब था तब मैंने बेसिकली स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी थी, लेकिन अब चूँकि मैं क्लिनिकल लैब में हूँ तो यहाँ पे तो कैंसर्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि मसला स्टार्ट होता है सेल से, और जब हमें पता चलता है तब एंड हो जाता है, क्योंकि वो सेल से आगे टिश्यूज़ पे आपको पता है, जिस तरह टिश्यूज़ फिर आगे मसल्स फिर ऑर्गन्स, जब ऑर्गन्स तक पहुँचती है वो मल्टीपल ऑर्गन्स पे चले जाते हैं, और देन आफ्टर जब हमें पता चलता है मरीज़ की एंड हो जाती है। हाँ, काफ़ी कैंसर केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें ब्लड कैंसर्स भी हैं और कहने इस तरह के डिफरेंट हैं। बाकी शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो आम बीमारियां हैं और जिससे मसला बनता है, क्योंकि एक शुगर का पेशेंट उससे आप पूछें उसके लिए कितना मसला है, और यंग एज में शुगर होना बहुत बहुत कह लें इशू वाली बात है, और बहुत पैनिक वाली एक सिचुएशन है। इसके अलावा हमने यंग पेशेंट इवन के लड़कों में लड़कियों में किडनी फेलियर के बड़े केसेस देख रहे हैं आजकल। और अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे जो कि किडनी का खास डॉक्टर होता है, तो आपको बताएगा कि बाइकार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये काफ़ी इफेक्ट कर रही होती है। और ये कौन सी वैसे मखसूस ड्रिंक्स, अगर कोई 3-4 नाम बताना चाहे तो? सारी। अच्छा। आप उनमें शुगर कंटेंट देख लेना, एक शुगर का लेवल देख लें, अब उसके बाद आप देखेंगे वो करती क्या है। एसिडिटी, आप जब सुबह उठते हैं ना, ये डॉक्टर्स को पता होना, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया मैं इतना ज़हीन बच्चा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे जो आइडिया है, आपका एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो आपका शुगर लेवल होता है वो बिल्कुल लो होता है। आप इवन के पानी का घूंट भी पिएंगे ना, वो ट्रिगर करता है, आप में जान आ जाती है। ठीक है, और जो बच्चे या जो छोटे छोटे बच्चों को हम जूस लगा देते हैं, वो बेसिकली एसिडिटी कॉज कर देता है, आपके स्टमक की तबाही वहाँ से स्टार्ट सुबह से हो जाती है। तो ये है कि इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब कहना चाह रहे हैं कि छोटे बच्चों को हम जो आदत- साथ ही जूस वगैरह अक्सर होते हैं कि दे हाँ। देते हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये नहीं देनी चाहिए। आप उनका अगर टेस्ट भी करवा लेंगे, उनमें एसिडिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। उसमें अब अगर जितनी भी ड्रिंक्स की आप बात करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, हम लोगों में वैसे रिवाज है, जैसे कोल्ड ड्रिंक कह देते हैं, ऐसे ही उसका नाम है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में बाइकार्बोनेटेड जो लेवल है वो है इतना ज़्यादा, और उसकी वजह से आपकी किडनी फेलियर के इतने केसेस हैं। मैंने आपको कहना है, अगर आप किसी डॉक्टर से रिव्यू करें तो वो आपको ये बंद कर देगा। सबसे पहले एक शुगर का मसला हल हो जाएगा और एक ये किडनी का मसला हल हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में तो दो ही वाइट सॉल्ट है, एक चीनी, वो हम नेचुरली यूज़ करें तो उसका फ़ायदा है, अगर वो जिस तरह बिक रही है वैसे यूज़ करें तो। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने भी ब्रांड बेच रहे हैं, इनमें मोस्टली जो है वो 2 नंबर फैक्ट्रीज में बन रही होती है कोल्ड ड्रिंक। वो एक ज़्यादा डिबेट है। नहीं, मतलब कहने का कि चलो ओरिजिनल तो उसकी बात तो ठीक है, जो 2 नंबर है वो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल है। आपने अक्सर पता नहीं आप लोगों के वक्त की बात है कि नहीं, लेकिन मैं भी आपके साथ ही इतना जवाब नहीं किया। लेकिन हमने अक्सर स्कूल के बाहर अक्सर देखा था कि वो एक शॉपर में छोटा सा उसने ये कह लें कि बनी बनाई उसने ये फांटा की होगी और उसके अंदर गैस वगैरह भर के, तो वो देखे ना, ये लोग भी ऐसे ही करते होंगे, और अल्टीमेटली जो नुकसान है वो आवाम का। ये हम इस चीज़ों से अवॉइड नहीं कर सकते इतना,
लेकिन ये है कि एटलीस्ट उतना करना चाहिए जितना हम कर सकते कम से कम। कम से कम। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, जो सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पाकिस्तान में बिकती है, बेशक वो ओरिजिनल भी हो, वो और जो बाहर के आउट ऑफ कंट्रीज में मिलती है वो अलग होती है। इसका क्या मतलब कि पाकिस्तान वाली वो नहीं है, बाकी सारे कंट्रीज में सेम बोतल है, सिर्फ पाकिस्तान की जो बोतल है वो उसका टेस्ट हो रहा है, ये क्या चक्कर है? इंसान में भी वो तरबूज वाली भी बात है। वो डॉक्टर अफनान। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स के अलावा और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आते हैं, किस किस चीज पे ज्यादा की? मैंने ज़्यादातर बच्चों के दूध, अच्छा, जो क्या है कि ये नीडो मतलब सेम लाइक है, जो अंदर आपके पाउडर मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा किए हैं। और उनमें तो ये है कि पाकिस्तान से कम और आउट ऑफ कंट्री से ज़्यादा रिस्पॉन्स आया उन वीडियोस में। अच्छा। और इसके अलावा कह लें कि मिनरल वाटर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ, और जो चीज़ नज़र आती थी कर देते थे। कोई स्पेसिफिक चीज आपने नहीं लिखी, आपने कहा बस ठीक है जो आ रहा है करिए, जो सामने आ रहा है ना हाँ। वो करना। अच्छा, बच्चों के दूध पे मुझे याद आया कि बच्चों के दूध के लिए कौन सा आपके लिहाज से, जो आपने वाटर में भी चेक किया है, आपको समझ लीजिए कि बहुत से बेहतर है, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए? बच्चों के लिए ना उनका एक खास टाइम पीरियड है, वहाँ तक उनको ये कह लें कि इनमें बेसिकली एक्स्ट्रा आपका कह लें कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है। अगर आप किसी पीड्स के डॉक्टर से पूछें जो कि स्पेशलाइज है बच्चों के लिहाज से, तो कुछ एक माह तक वो आपको देना चाहिए। और अभी तक ये है कि मोरिनागा का काफ़ी अच्छा इसका कहने के फीडबैक है। और इसके अलावा जो थोड़े से लो लेवल के हैं, जैसे कि मेरे ब्रेन में ये भी आ रहा कोई है, एक मोरिनागा का काफ़ी अच्छा, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं बनता। अच्छा। वो इसलिए अच्छा। तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, आप किसी डॉक्टर से भी पूछ लें। और इसी तरह की और सिमिलैक भी है। वो वैसे एक डब्बा कितने का मिलता है? मोरिनागा का जो है वो 600 ग्राम मेरे ख्याल से कोई 2600 3000 की रेंज में, काफी एक्सपेंसिव है। काफ़ी अच्छा, और एक ऐसा दूध जो आप बिल्कुल चाहते हैं कि बच्चे को ना दिया जाए? लैक्टोजन या कह लें कि सेम इस तरह के जो नीडोज या ये, उसके लिहाज से थोड़ा सा ये है कि बच्चों काफ़ी शिकायत हमने सुनी है। और क्योंकि हमारे पास इस तरह के केस आते भी रहते हैं, तो ये है कि वो काफ़ी शिकायत ये है कि बच्चों को कॉलिक इस तरह की जो पेट जकड़ा रहना या उसको कब्ज का जो कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन का काफ़ी मसला है। तो इस लिहाज से इस तरह के जो डब्बे हैं फिर वो डॉक्टर जो है वो चेंज कर देते हैं। वो तो समटाइम्स ये भी होता है ना कि ह्यूमन बॉडी सारी एक जैसी नहीं होती, कुछ बच्चे में लैक्टोजन सूट कर जाता है, कुछ दूसरा सूट कर जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है बच्चे की। और अक्सर बच्चे ऐसे हैं जो कि विद इन उनको 3 मंथ्स अगर आप काउ मिल्क भी प्योर यूज़ करें तो उनको वो भी सूट करता है, भैंस का। तो अक्सर लोग गाय भैंस एक ही है। तो ये कि वो बच्चों को देते हैं अक्सर, वो भी सूट कर देता है। लेकिन डॉक्टर्स जो है ना वो ज़्यादातर की ये राय है कि तकरीबन 9 से 10 माह का बच्चा हो उसके बाद उसकी जो है भैंस वो बनती है। ये हमारे कहने की वजह की काफ़ी एक रीनाउंड पर्सनैलिटी है। हाँ जी, पीड्स के लिहाज से डॉक्टर, तो उनका यही कहना है। और ये कॉन्सेप्ट पहली बात उन्होंने पढ़ा होगा तो बता रहे हैं, कुछ ना कुछ है, इसलिए वो आगे। ये तो अभी जाके वन सिस्टम के ये दूध आ गए ऑर्डर वाले। जब हमारा टाइम था 90s की बात चली थी, 90s में ये दूध नहीं थे। दूध नहीं थे, लेकिन हमारी जो माएँ थी ना वो थोड़ी सख्त जान थी। तो अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे ना, ये तो उसको हमने स्किप भी कर दिया कि जो मदर फीड है ना वो टॉप पे, बिल्कुल वो मतलब कहने के दी बेस्टेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं। तो उसके अलावा जो बाकी अगर हम जिस तरह हमने आज की बात की है उस लिहाज से मैंने पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि कौन सा दूध देना चाहिए।
ये तो मदर फीड जो कह लें कि वो टॉप क्वालिटी में आती है। मदर फीड अब भी जाके बच्चों में इसलिए नहीं वो हो रही क्योंकि अब सिजेरियन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिजेरियन की वजह से जो मदर है उसको फीड करवाने में मुश्किल होती है। उठने पर जाहिर सी बात, जब सिजेरियन हो जाए, जब एक चीज़ कट जाए तो फिर इंसान को उसको रिकवर करने के लिए, हिलने के लिए भी बहुत जो है, तो इस वजह से भी जो है माएँ वो बच्चों को वो दूध अपना नहीं पिला सकती, तो वो फिर यही करते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि तो आप इधर आ जाए। एग्जैक्टली ऐसे ही है ये। बेसिकली ना जो सिजेरियन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कुछ हमारे डॉक्टर्स ने भी कुछ ज़्यादा इसकी हाइप बना दी है, और कुछ हमारे सोशल मीडिया जो हमारी इंटरनेट सोर्सिंग है उस पर जो कंटेंट दिया जा रहा है, उस लिहाज से जो हमारी माएँ हैं, जो कह लेंगे वुमेंस हैं हमारी, उनके जहन में भी एक फिट कर दिया कि सिजेरियन कह लेना कि बहुत उसको कह सकते हैं ईजीएस्ट वे है, और उस पर आपको दर्द नहीं होगी, आपने बस सोना है, उठ जाना है। तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा उनको ब्रेन वॉशिंग इसे कह सकते हैं, उनको कुछ इस तरह का ब्रेन वॉश उनका कर दिया होगा कि हम लोगों के कॉन्सेप्ट इस तरह बन गए। जाहिर सी बात है उस लिहाज से मदर को काफ़ी इशू होता भी है, और मदर फीड में भी जाहिर सी बात है इस लिहाज से मसला आ सकता है। औरतों में तो ब्रेन वॉश ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सिजेरियन की जो चार्जेस फीस है वो बंदे के जेब में जितना वो असरअंदाज होती है ना, वो शायद ही कि मतलब कि उससे कुछ और होता है। मुझे लग रहा है कि अब हॉस्पिटल वालों को मेरी तरफ लेके आना नहीं नहीं, मैं एक रियलिटी चेक बता रहा हूँ ना आपको। जो एक रियलिटी आप देखें ना, अब नॉर्मल डिलीवरी जो है वो आई थिंक 20-30 हज़ार में भी हो जाती होगी, हल्की जगह पर चले जाओ अगर आप नॉर्मल। 20-30 हज़ार में तो मेरे ख्याल से वो आपसे मंगवाएंगे जो मेडिसिन, और जो उनसे आपने बेड लिए। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? गवर्नमेंट की नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट में तो डॉक्टर्स को ही वेट करते रहते हैं ना कि डॉक्टर साहब ने कब आना है, ऐसे इतनी देर में बच्चा वैसे होती लेकिन ये है कि जो आप मामूली सा कह लें कि कुछ वेलफेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल होते हैं, या कुछ इस तरह के जो आम हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे भी कम से कम आई थिंक 50 to 60 नॉर्मल ये रेट जा रहा है। हमारा सियालकोट थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा है। अच्छा, इवन के इस्लामाबाद मंडी वाले आगे कहते हैं आपका ये शहर महंगा है। अच्छा, यूरोप को लगता है यूरोप वाले रहते हैं। अच्छा, यूरोप को लगता है इसलिए महंगा हो गया। लगता है वैसे कश्मीर को है, लेकिन ये है कि यूरोप वाले काफ़ी रहते हैं। तो उस लिहाज से जो अब मैं आपने बात की अपनी चार्जेस की, तो सिजेरियन की 130-140 प्लस एक अच्छे हॉस्पिटल में। और अगर आपने कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जिससे दर्द नहीं होगी, और वो कुछ लगाते भी हैं लोग, अच्छा। कि खास तौर पे लगाना है, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 to 35 का एक इंजेक्शन हाल ही मिलता है। अच्छा, तो वो 180 क्रॉस कर देते हैं, और 180 में क्या आ जाता है वैसे? वो तो फिर बात की बात है, 180 में क्या लेता है। बात ये है कि जो वो इंजेक्शन लगता है उसका बाद में जाके औरत के लिए क्या उसका नुकसान होता है कि नहीं। गायनाकोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को इतना डीप सर्च नहीं किया, लेकिन मुझे आइडिया है कि कुछ इस तरह का भी होता है, और ये इस तरह की चीज़ है। काफ़ी चार्जेस हैं, और ज़्यादा सी बात है आजकल के जिस तरह हालात हैं, आम बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। बिल्कुल, आपसे पूछने का मकसद ये था क्योंकि आपके पास ही सारे केसेस आते हैं। आपके पास सिंपल बुखार वाला भी आएगा, आप सैंपल लेके, आपके पास कैंसर भी आएंगे, आपके पास टीबी वाले भी आएंगे, आपके पास हर पेशेंट आएगा। तो मेरे ख्याल से जो एक डॉक्टर एक फील्ड का होता है उससे कई ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा बाकी प्रोफेशनल्स का, बाकी भी डिजीजेस का। बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तो थोड़ा सा हम सीरियसली इस चीज़ को देखें ना कि अल्लाह इनको माफ़ करे और अल्लाह हमें भी माफ़ करे, ये ज़मीनी खुदा बने हुए, ठीक है। अगर आपका हॉस्पिटल में कोई जानने वाला नहीं है, इवन के स्वीपर भी हो लेकिन जानने वाला हो, तो मैं कहता हूँ कि आपको फैसिलिटी मिल सकती है। अच्छा। आपको कोई अच्छा गाइड कर सकता है, गाइडेंस मिल सकती है, फैसिलिटी भी नहीं, गाइडेंस मिल सकती है। और अगर कोई भी नहीं जानने वाला, फिर
आपने कलमा पढ़ गया कौन से वाला कलमा ये भी बता दो। पहले तो आयतल कुर्सी पढ़ ले, फिर उसके बाद दूसरा कलमा पढ़ ले। लेकिन ये है कि ये कहते हैं कि एक हिसाब का बहुत ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का। और यहाँ पे इसके साथ कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं पेशेंट्स को, और जो कर रहा होता है ना उसको हमारी आवाम माशाल्लाह अपने तौर से कहती है ये पता नहीं साईं है, ये साईं है। मैंने ऐसे लफ्ज़ सुने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी फील्ड की है ना, वो कहती हैं ये चल रहा है, ये साईं है। अच्छा। कुछ डॉक्टर्स को, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पे वो बैठे ही बिजनेस के लिए, और बिजनेस क्रिएट करना उन्होंने। वो अगर बिजनेस नहीं क्रिएट करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इतनी अच्छी गाड़ी कहाँ से लेंगे? ये तो अच्छा, मेरे पास लास्ट में आए थे एक एयरवाइन में वो शो करते हैं सजाद सलीम भाई, तो वो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा जो ये जिन पे साया असरात हो जाती है लोगों पे, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर उनको लेकर से बात वो तो नहीं जा सकते, तो जब उनके फैमिली मेंबर्स उनको लेके डॉक्टर के पास जाते तो क्या डॉक्टर को नहीं पता चलता हुआ कि ये जो इसको है वो कोई मर्ज नहीं है, इसको रूहानियत का मसला है? तो उसके लिए क्या उन्होंने फिर मुझे बताया था कि हाँ कुछ लोग हैं जो अच्छे लोग भी हैं डॉक्टर्स में, जो कह देते हैं कि हाँ जी इनको ना आप ले जाएं, और कुछ ये है कोई हफ्ता 10 दिन रख के कहते हैं कि नहीं अभी हमारे मसला मतलब कि हमारा फील्ड नहीं है, इसको रूहानियत ले। तो मैंने से यही पूछा था, मैंने कहा वो हफ्ता 10 दिन भी क्यों रखते हैं? क्योंकि जो मरीज है, मरीज का तो एक दिन में रिपोर्ट आ जाएगी 24 घंटे में, 48 घंटे में आप टेस्ट करवाएंगे तो 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी, तो 3 दिन बाद आपको पता चल जाता है। बड़ी ज्यादा भी आप जाएंगे, बड़ा भी कोई दर्द निकल रही है, कुछ इस तरह की चीज है जो नहीं समझ आ रही, तो 3 दिन में आपको पता चल जाता है मरीज बिल्कुल ठीक है, ये है वो है। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो बस फिर अब अल्लाह ही है लोगों का कि जो रख के ऐसे बैठे होते हैं। यही मैंने इसका आपको बताया ना, सिंपल सा ही कि जिनमें खौफ खुदा है उन्होंने आपका, बल्कि वो हर फील्ड में ही कह सकते हैं आप, ठीक है, जिनमें खौफ खुदा है उन्होंने लिहाज कर लेना, ठीक है, अल्लाह से डरना है और आपको अल्लाह की मखलूक समझना है। और जिनमें नहीं है उन्होंने कहना फिर क्या धोखा करो, हाँ कहते चलता ही जॉब ठीक है या अपना बिजनेस ठीक है। अगर तो आप मेरी फील्ड से रिलेटेड पूछें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो डिप्रेस्ड है वो एफएससी के बाद और कंफ्यूज बच्चे वो होते हैं जिनका एमबीबीएस में दाखिला नहीं होता, ठीक है, और वो देख रहे होते हैं कि आगे हम क्या करें। तो ये वो जॉब वाला मैं इसको सेकंड पोर्शन पे कह रहे आंसर। और पहला ये है कि उन्होंने एमबीबीएस अगर उसमें एडमिशन नहीं लेना तो उन्होंने करना क्या है, ठीक है। उन्होंने आजकल जो फील्ड्स हैं ना जो टॉप पे पाकिस्तान में और बाहर भी, वो एमबीबीएस के साथ साथ क्या है डीपीटी की, फिजियोथेरेपी की, और जो पैरामेडिक्स की मैं आपको बात करने लगा, डॉक्टर से क्या रहता है, डीपीटी भी डॉक्टर्स में आती है, और एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और नर्सिंग, ये टॉप प्रायोरिटी की फील्ड है। आपको इसमें जॉब करनी चाहिए, आपको इसमें एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, लेकिन एक ख़ास टाइम तक। अच्छा। उसके बाद आपको एक या तो किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए गवर्नमेंट्स जो हमारे हैं, अगर तो आपको उधर कोई जॉब देता है, पहली बात है देनी, ठीक है अगर कोई आपको ऑफर करता है तो ये इन टॉप फील्ड्स की काफ़ी ज़्यादा, पैरामेडिक्स में जिस तरह नर्सिंग, एमएलटी, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और ओटी टेक्नीशियंस भी हैं, उनकी भी काफ़ी डिमांड है। इनका स्केल छोटा होता है लेकिन ये है कि उनकी काफ़ी डिमांड है। और बाहर जो गल्फ साइड पे है, इवन के अगर आप ज़्यादा थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और आगे बाद नॉलेज भी है, तो ये यूके वाली साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। तो ये है कि आपको एक ख़ास टाइम, मुझे ये लगता है जो मेरे कॉन्सेप्ट्स के, मेरे माइंड के अकॉर्डिंग
कुछ टाइम तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, देन आपको फॉरवर्ड होना चाहिए किसी अच्छी पोस्ट के लिए। वो इवन के गवर्नमेंट की अच्छे स्केल की जॉब भी हो सकती है, वो अपना बिजनेस तो कर ही नहीं सकते इस फील्ड में जो लैब के रिलेटेड है। अच्छा उसके लिए आपको एक पैथोलॉजिस्ट हायर करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो पैथोलॉजिस्ट का जब दिल करेगा वो कहेगा कैंसर हाँ, लाइसेंस कैंसर कर ऐसे कि तू बेटा छुट्टी कर, मुझे अच्छी ऑफर आ रही है। अच्छी ऑफर। तो ठीक ये है कि पाकिस्तान में रह के आप इस चीज़ को ना सोचें कि आपने एक बिजनेस अब अच्छी हाँ आपने बिजनेस करना, जब तक आपका कोई मतलब रियाज जैसा अंकल ना हो तब तक आप ना सोचें कि पाकिस्तान में आप बिजनेस करेंगे। हाँ, इसकी बाहर बहुत डिमांड है। आप एक एक्सपीरियंस गेन करके पाकिस्तान में डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, इसका आगा खान हो गया, शौकत खान और शुक्ता भी, तो इनसे आप एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके अच्छी पोस्ट ले सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए एडवाइस है जो कि परेशान होते हैं कि एमबीबीएस में नहीं होगा तो। और एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स जो हैं जो हाल ही एमबीबीएस कर लेते हैं वो बेचारे 50-60 हज़ार में रोल लेते हैं। 50 हज़ार की नौकरी करते हैं 12 घंटे स्टार्टिंग, 5 साल पढ़ने के बाद 50 हज़ार उनको मिल रही है। आप इमेजिन करें, ठीक है, 50 हज़ार उनको मिल रही है और वो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अगले अभी 2-3 साल नहीं पता उन्होंने ये कितनी देर तक ड्यूटी करनी है। 2-3 साल के बाद उनकी पे 60 हो जाएगी, 65 हो जाएगी। फिर उसके बाद 5 साल रहता है स्पेशलाइजेशन LCPS। और कुछ ऐसे हमारे भी जानने वाले हैं डॉक्टर, उन्होंने जब ये सब कुछ कर लिया एंड में उनको डायबिटीज़ होगी। वो कहते हैं अब यार अब जब ज़िंदगी का मज़ा लेना था ज़िंदगी ने गोल कर दिया। तो ये है कि प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं। अगर तो बच्चे के एक एम है कि मैंने ये करना है तो वो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे। और जो बच्चे कह लें कि कंफ्यूज हैं वो दूसरी फील्ड्स को भी उतनी देर में जितना डॉक्टर ने कुछ करके फिर किसी अपनी जगह पे आना है, किसी की जगह रिप्लेस करके उसको वहाँ पे अपने आप को लेके आना है, वहाँ तब तक आप एक अच्छा एक्सपीरियंस भी और एक अच्छी आप पोस्ट गेन कर सकते हैं। ये तो ठीक है आपकी बात डॉक्टर्स वाली भी, लेकिन बात इधर से यहाँ से शुरू होती है कि जब एक डॉक्टर जब बनता है, ठीक है आपने बताया 5 साल MBBS में किया, उसके बाद उसने 12 घंटे ड्यूटी करनी 50 हज़ार के लिए, तो उसमें वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा, उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा वो उस टाइम पे क्या ऊपर होगी उसकी। और एट द एंड फिर जब वो स्पेशलिस्ट करके सारा कुछ बन जाता है, फिर वही वो बंदा होगा जो टोका पकड़ के हाथ में कहेगा आ जाओ। बिल्कुल आपने ठीक है। मेरे क्योंकि मैं किसी और फील्ड में चला गया था तो तकरीबन मुझे इस फील्ड में भी तकरीबन 4.5 साल से ज़्यादा ही हो गया था। मेरे साथ जो दोस्त हैं जिन्होंने MBBS किया और प्राइवेट किया। अच्छा, प्राइवेट, क्योंकि जिस तरह आपने बात की ना सियालकोट में यूरोप वाले लोग काफ़ी हैं तो उन्होंने प्राइवेट MBBS किया और उनकी फ़ी पता नहीं 1-1-2-1.5 करोड़ रुपया शायद उनकी फ़ी है और इस तरह एक्सपेंडिचर उनके आते हैं। तो वो सब कुछ करके फिर जब उस बंदे ने 50-60 हज़ार पे लगना है तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ तक हो। वो भी बात आ गई ना कि इतने आप इन्वेस्ट करके, सॉरी टू से उन बच्चों का जो है ना मुझे ये लगता है कि उनका आगे जो थिंकिंग पावर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती होगी कि जब आगे से रास्ते नहीं मिलने, फैमिली प्रेशर एक रहता है, फैमिली को सपोर्ट भी करना, ठीक है। और मेरे ख्याल से जिन लोगों के घर में कम से कम 2-3 AC तो लगे होंगे, 2 तो आजकल नॉर्मल है, वो इतनी उनकी पे नहीं जितना बिल आ जाता है ऐसे। तो उस बच्चे ने क्या सोचना, वो तब भी अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट है और वो डिपेंड कर रहा है जब तक एक उसका मुकाम
और वो 35-40 साल की एज में जाके उसे कुछ समझ आने लगता अभी है। पता नहीं कि 35-40 तक जिंदा रहना रहना है कि नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कह लें कि ड्रॉबैक्स हैं हमारी सोसाइटीज़ के, जिनकी अगर हम बात करना चाहें तो काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। नहीं तो आपके लिए आज से क्या होना चाहिए जो ये लोग इतने इतने महंगे कोर्स MBBS वगैरह कर रहे हैं? देखिए मैंने पहले चीज़ बात की ना कि जिन लोगों ने कहा सोचा होता है ना कि हमने डॉक्टर बनना है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। उनको तो जाहिर सी बात है। मैंने डॉक्टर बनना होता ना तो मैंने रो धो के कहलवा के प्राइवेट एडमिशन ले लेना था ठीक या है। रिपीट करना था जब तक मैंने डॉक्टर नहीं बन जाना था। ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा सी बात है कुछ सोच एम लेके आते हैं कि यार हमने डॉक्टर बन के ये करना है वो करना है, लेकिन उनको भी तब पता चलता है जब वो आगे से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। हाँ के अंदर एंटर होते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं चलो यार ये एक और चांस ले लेते हैं अब FCPS का स्पेशलाइजेशन का, इसमें कुछ करके दिखाएंगे। वो भी जब कर लेते हैं तो फिर वो देख रहे होते हैं कि अब हमें कौन बुलाएगा। ऐसे लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि हमें जो है ना अब कौन कहाँ से ऑफर आएंगे, ऑफर आ जाती हैं लेकिन वो बंदे के एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना कि डॉक्टर जो है ना वो क्योंकि हमारे जो 50-60 साल वाले बाबे हैं ना हाँ, और वो बाकी 40-45 मंथली उनकी इनकम जनरेट हो रही होती है OPDs का ऑपरेट वगैरह कर करा के ना, तो उनकी इतनी, लेकिन एट दी एज ऑफ 60 55-60 तब तक बंदा वैसे ही। तो ये है कि वो फिर जब इस फील्ड में पड़ जाते हैं, मेरा खुद का एक दोस्त है वो उनके वाला साहब एक अच्छे बिजनेसमैन अच्छा और वो अकेला बेटा है, ठीक है। शायद वो इंटरव्यू भी सुने तो उसको हम अक्सर कहते हैं कि आप बिजनेस ज्वाइन करें, कहते हैं यार अब इस फील्ड में आ गया ना तो अब ये करना है करना पड़ना है, मजबूरी है, वो मजबूरी बन जाती है उनकी। तो यही है कि बच्चे भी जो है ना हमारे कॉलेज लेवल पे स्कूलिंग, उसकी ग्रूमिंग और उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह दें कि वहाँ पे बच्चे की क्लियर होते हैं कि ये भी है ये भी फील्ड है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर काउंसलिंग अच्छी हो तो मुझे लगता है जो आपका सवाल है ना, अगर वहाँ पे काउंसलिंग अच्छी हो तो काफ़ी लोग एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े। ये अच्छा रास्ता नहीं है। क्या रास्ता है लेकिन वैसे मतलब कि अभी तक तो चलो ठीक, जैसे भी मुल्क के हालात हमारे जा रहे थे, लोग इस मेडिकल में आ रहे थे और जो उनके पेरेंट्स थे चलो कुछ उनके पास एसिड्स थे जिनको यूज करके उनको MBBS वगैरह करवा रहे थे या जो भी था कोर्स में। जब आने वाले हालात हैं जो अब मौजूदा चल रहे हैं, आपके ख्याल से अब MBBS करवाना या करना कोई इतना आसान रहेगा? मिडिल क्लास फैमिली तो MBBS करवाना नहीं, वो मेरे हाल में खाली MB करवा लें तो बड़ी बात है बच्चे को लेकिन ये है कि काफ़ी आप देखें ना मिडिल क्लास वाले का तो आजकल घर का सर्किट भी नहीं पूरा हो रहा। अपर क्लास वाले ज़्यादा अपर चले गए, बिल्कुल बिलो द कह लें कि बेल्ट आ गए हैं, तो उनके लिए अभी तो घर के मामला ठीक करना बड़े मुश्किल है। उन्होंने कहाँ से MBBS करवाना, और वो अगर करवाएंगे मुझे ये लगता है बेवकूफ़ी है, अगर तो उसके बच्चे में इतना पैशन नहीं। अगर मिडिल क्लास वाले लोग डॉक्टर बनते हैं तो वो पैशन की वजह से ही बनते हैं, वो पैसों की वजह से नहीं बनते। बिल्कुल है। तो वो ऐसे बच्चे हैं, बिल्कुल है ऐसे बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चा भी देखा आपने जिसके ऑलमोस्ट 26 गोल्ड मेडल्स हैं या पता नहीं, वो भी UK चला गया। पहले वक्तों में लोग कहते थे लोग ले मैंने बाहर ले वही है ना जो स्पेशलाइज कर रहा है FCPS भी कर रहा है, वो भी एंड में ये सोच चलो यार हमारी अमेरिका जाएंगे तो कोई 40-50 लाख सैलरी हो जाएगी, क्या इधर करना पाकिस्तान। अमेरिका में मंथली 40-50 लाख ये मिल जाती है, 40 नहीं तो कम से कम चलो 15-10-15 तो मिल जाती है। 15-10 तो लेबर MBBS वालों को शायद मिलती होगी। अच्छा, मैं FCPS वालों की बात कर रहा हूँ, स्पेशलिस्ट है उनको मिल जाती हो। मेरे ख्याल लेबर वगैरह भी अमेरिका में जाए तो उनको भी 10-15 लाख वो भी इकट्ठा कर ही देते हैं महीने में।
टाकी मारने वाला भी कर सकता है। वही ना, लेबर वही आ जाती है, चीजों में आ जाती है। काफ़ी सियालकोट की तो जनता है ऐसी, नहीं तो यहाँ के भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, इवन के मैट्रिक उन्होंने किया होता है और माशाल्लाह वेल सेटल्ड है, क्योंकि उनको एक उनकी ड्यूटी और की अच्छी पे मिल रही है ना। जहाँ हमारे ये कहते हैं कि दे दी चलाता है जाता है, कोई इशू नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे, क्या हम कहते हैं जितना चलेगा ना कोई मसला नहीं। जब तक इसने रोना नहीं ना, जब तक इसकी आखिरी वो तब तक इसको चलाओ, तब निकलेगी तब देख लें। आज आप आने वाला दौर है, उसमें बजाय कि आप ऐसे कोर्स करें, आप स्किल्स की तरफ जाएं तो वो बेहतर है। कुछ आपको आना चाहिए। मुझे ये लगता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, तो आप प्रैक्टिकली सीख रहे हैं चीज़ें, ये जैसे इस फील्ड का, जैसे मेरी फील्ड का, ठीक है, ये एक मुझे लगता है जापानीज का कॉन्सेप्ट है, जैसा वो कहते हैं कि आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए। एक मोटर मैकेनिक के बाद एक स्किल है, उसे आप कहीं भी छोड़ देंगे ना कमा लेगा। मुझे ये लगता है स्किल आना चाहिए। जिस तरह आजकल का डिजिटल दौर है, और ये जिस तरह डिजिटल मीडिया जिस तरह ये हम कर रहे हैं, कहाँ से आपने हमें बुला दिया, तो ये शुक्रिया तो ये है कि इस लिहाज से जो है ना वो स्किल्स सीखने चाहिए, चाहे जिस किसी भी किस्म का स्किल है। मुझे तो अपने स्किल का पता है, बाकी इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हम सुनते रहते हैं, स्किल सीखना चाहिए आपको। आने वाले वक्त में बेहतर भी वही होगा। एक्सपेरिमेंट के हवाले से आपके कौन कौन से मजेदार कोई एक्सपेरिमेंट बताए जिसको आपको वाकई में करके मजा आया हो कि यार ये एक्सपेरिमेंट मुझे बड़ा मजा आया करके? एक्सपेरिमेंट के लिहाज से जो है ना, रिसेंटली अभी हमने किया है बम्बे सफारी में। अच्छा, आज मैं देखा इससे कह रहे हैं कि काफ़ी लोगों की रीच थी, और वो ऑलमोस्ट आई थिंक 12 मिलियन क्रॉस की है अभी उसमें। तो लेकिन उस पर कह रहे हैं कमेंट्स जो है ना वो यही है कि इसने हमें कुछ खाने नहीं देना। मैं हाथ बड़े कि मैं मुंह बंद कर। और ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसने कुछ हमें खाने नहीं देना, इसने इसमें से भी कुछ निकाल लिया, ये इसमें आपका माइक्रोस्कोप गंदा है। अच्छा, अब उसका लेंस जो है वो हम यूज़ करते हैं डेली, और वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है, तो वो तो गंदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अटैच इस तरह के उसे हम हिला भी नहीं सकते, तो इसका लेंस गंदा है। और काफ़ी इस तरह के कमेंट्स हैं कि, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई गाली शाली नहीं पड़ी, अल्लाह करे ना ही पड़े, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं। तो कोई कैसा कमेंट को देख के आपका वो हो गया यार मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे क्या की जा रहा है? फिलहाल मैंने एक वीडियो बनाई थी राइजिक पे, हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी मेम्ब्रेन जो कि किस तरह वो डिजॉल्व होती है, किस जाहिर बात है हमारा स्टमक की जो है ना वो एसिडिटी पीएच लेवल काफ़ी एसिडिक है, और वो मेरे ख्याल से बिलो 3 कह सकते हैं, और काफ़ी एसिडिक है नहीं। तो मैं ये दिखा रहा था लोगों को कि पानी के अंदर वो जिस तरह डिजॉल्व हो रहा है और जितनी जल्दी हो रहा है, तो हमारे तो स्टमक में विद इन सेकेंड्स भी वो डिजॉल्व हो जाता है, और उसकी मेम्ब्रेन पे आकर के वो किस चीज़ से बनी है, सिर्फ सिंपल ये है। तो उस पर भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि अब इसने हमें दवाई भी नहीं खाने देनी, अब इसने हमें इसमें क्या नज़र आ गया। तो एट द एंड ऑफ वीडियो मैं हर वीडियो पे उसका जो है ना वो फीडबैक देता हूँ, वो लिखा होता है, क्योंकि वॉइस ओवर मैं इसलिए नहीं करता, जो मेरी वीडियोज़ है ना वो इवन के अदर कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो इस लिहाज से मैं वॉइस ओवर को थोड़ा सा कह दें कि उसमें इतना नहीं करता, लेकिन उसको लिख लेता हूँ, और वो हमारी पाकिस्तानी आवाम थोड़ा सा नहीं पढ़ती, शायद पता नहीं क्यों। कमेंट्स आते रहते हैं, कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, मेरे साथ आते हैं। सबसे अच्छा कमेंट अभी तक कौन सा है? सबसे अच्छा कमेंट कच्चे के डाकुओं का आया। अच्छा, उनका कमेंट है या पता नहीं है, फेक किसी की आईडी है, लेकिन अच्छा फेक आईडी है। मैं उस टाइम डरा भी समझ गया, पता नहीं आने लगे, लेकिन ये है कि क्या लिखा था कमेंट? बस मेरे ख्याल से मैंने
नहीं पढ़ा था, लेकिन जो मतलब मेरा अकाउंट हैंडल करते हैं ना, उन्होंने कहा कि आज के अच्छे के डाकुओं का भी मैसेज आया और कमेंट्स भी आए। मैंने कहा अच्छा, तो मैं उस टाइम बिजी था, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स आते हैं और काफ़ी लोग इवन के कुछ लोग पर्सनली मैसेज भी करते हैं इनबॉक्स में कि, और एक तो मुझे एक कहने के फ़ैन कह सकते हैं, नहीं फ़ैन तो नहीं, लेकिन खैर उन्होंने मुझे मैसेज किया। फैन नहीं तो फिर क्या? नहीं, बस चाहने वाले हैं, फैमिली, डॉक्टर फैमिली, मैं उनको बेसिकली कहता हूँ। मैंने कमेंट किया कि मैं ना यूके रहता था और तकरीबन काफ़ी अर्सा मैं यूके थी। वो कहते हैं मैं यूके रहता था और अब मैं जब पाकिस्तान आया तो मैं काफ़ी ज़्यादा ना इस चीज़ को लेकर पैनिक था कि ये चीज़ें ठीक भी हैं कि नहीं, और ये पर्सनली तौर पे आपने ना ये चीज़ें दिखाई हैं और मैं काफ़ी खुश भी हुआ हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इसको हमारे तक पहुँचाया एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ठीक है जी, इसी पैसा तो इसी पैसा करता। काफ़ी लोगों के ऐसे बहुत अप्रिशिएशन वाले जो है ना, तो मैसेजेस भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, तो काफ़ी उससे इंस्पिरेशन भी। आप गिफ्ट भी मिला देखा था? वो ना दरअसल दिया था मेरे दोस्त ने। अच्छा। और उसने मुझे दिया, मैंने कहा चलो यार थैंक यू आपका। अब वो उसके पीछे जो स्टोरी है वो लेता है वो स्टोरी सुनना चाहेंगे हम। यार मैंने कहा कि ये लोग पता नहीं क्या कंटेंट बना लेते हैं इस तरह अच्छा। करके ना यूट्यूब पे, तो आप मुझे 2 गिफ्ट लेकर दे देते हैं। हाँ, तो ये है कि वो कहने पे गिफ्ट मिला था मुझे। चलो मिलते गया। मेरे तो चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट मेरी थी तो अब वो फिर नाम पे गिफ्ट था। नाम पे गिफ्ट था। वो नीचे कमेंट्स भी मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, अच्छा, जो मेरे साथ वीडियोस बनाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने भाई मुझको दिया गिफ्ट, तो मैं अब उनको डिलीट तो नहीं कर सकता, तो मैं कहा चलो यार इग्नोर ही करो। अच्छा, तो जो आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं की थी आपने, उसको कहाँ तक आपका ज़हन है कि इसको लेके चलना है कहाँ तक? ब्लॉगिंग का ना बेसिक वो आपको पता है, वो टाइम चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। मेरी ड्यूटी और तकरीबन 12 घंटे ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये है कि अगर तो आवाम सपोर्ट करे तो फिर इंशाल्लाह लोग करेंगे सपोर्ट। बहुत ज़्यादा लोग अच्छे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, इस तरह आप तो यही है कि वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन टाइम उसके लिए होना चाहिए। जब टाइम होगा इंशाल्लाह से ज़रूर देखेंगे। अभी जो फील्ड है आपका भी इरादा बाहर जाना करेंगे? खाली मेरा इरादा नहीं है, अच्छा। मेरे साथ काफ़ी लोगों का इरादा है अच्छा। क्योंकि ये है कि जहाँ पे हम जाहिर सी बात है फ्यूचर एक सिक्योर देखें, वहाँ पे अगर आप जानते हुए ना जान बन जाओ और आप ये कहो रिलाई कर लो किसी एक चीज़ पे, तो ये तो हमाकत है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छे की, तो उस लिहाज से इंशाल्लाह ताला वैसे भी पासपोर्ट देते वीज़ा लग रहा है कि हाँ, वैसे है इस तरह के कुछ, लेकिन ये है कि जब जाएंगे तब फिर उधर जाके फील्ड चेंज कर लेंगे। आगे कौन सी फील्ड का इरादा है वैसे आपके? फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं, लेकिन इसी फील्ड को कंटिन्यू करूँगा अगर तो मैंने फ्यूचर इसको लेके चला तो इसी फील्ड को, क्योंकि एक मैंने आपको बताया ना कि इस फील्ड में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस चीज़ में नॉलेज है और इसी को अगर कंटिन्यू करूँगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा। जैसे लेबॉर्ट्री में जो स्टार्टिंग एक बंदा जब न्यू आता है तो उसकी सैलरी उसको क्या मिलती है? स्टार्टिंग इसके ना बेसिकली 3 मेजर पोर्शन है लैब के। ठीक है। एक फिल्म में जहाँ पे सैम्पलिंग होती है, ठीक है, उसे हम कहने के सैम्पलिंग डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, फिल्म में भी कह सकते हैं। उसके बाद लैब का जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ब्लड बैंक,
ये 3 अलग है अकॉर्डिंग टू PSC, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। तो जो सैम्पलिंग वाले हैं उनकी ऑलमोस्ट 7 आवर्स की 20 to 25 पैकेज है किसी अच्छी लैब में। अच्छा, मतलब कि 10-15 अच्छी ना हो तो हमने तो 8-8 हज़ार रुपये भी बच्चे देखे हैं। अच्छा, एज अ इंटर्न भी देखे हैं, लेकिन ये है कि जॉब लगने के बाद भी 12-13 हज़ार के, 15 हज़ार के। तो और जो लो लेवल की ज़्यादा लैब हैं वहाँ पे एक ही बंदा होता है, वो सब कुछ कर रहा हो, उसकी सैलरी 30-35 हो जाएगी। तो सैलरी के लिहाज से थोड़ा होता है कि मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर जिस तरह मैंने आपको बताया चुगताई है, शुक्र खाना में आगा खान है, उनकी स्टार्टिंग है 35+। हाँ 35+ उनकी सैलरी है, और अगर लैब में आपने एक्सपीरियंस अच्छा लिया फिर 50+, और अगर आप पुराने हो गए फिर 70+। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली है जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, आपके पास मैंने वीडियो देखा तो जफर भाई भी आए थे। हाँ जी, बेसिकली जफर भाई ने हमारे हॉस्पिटल में एक फ्री डायलिसिस यूनिट जो है, अच्छा, वो इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया। इन्वेस्टमेंट एक सियालकोट के ही हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। तो बेसिकली वो इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, वहाँ पे फ्री कैंप होते हैं, फ्री डायलिसिस होते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉविशन पहले नहीं थी। 850 पेशेंट के लिए फ्री डायलिसिस कितने का? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये है कि काफ़ी लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं वहाँ से। हाँ, वो तो पूरे पाकिस्तान में JDC जो अपना फाउंडेशन है, बिल्कुल ऐसे उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सियालकोट में फ़िलहाल ये अभी सिर्फ सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में JDC का यूनिट, और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। आपकी वैसे गपशप हुई थी उनसे? जफर भाई से ना गपशप मेरी इतनी डिटेल में नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे उनके इर्द गिर्द काफ़ी लोग जाहिर सी बात है। तो उन सब लोगों को रुकवा के और मैंने वो वीडियो छोटी सी ना क्लिप, और मेरे हाथ ऐसे काम तो क्योंकि मुझे ये था ना कि यहाँ पे ऑनर्स भी हैं, हॉस्पिटल के इन्वेस्टर्स भी हैं सारे हैं, और उनको मैंने रुकवाया और उन्होंने लिफ्ट के आगे एक बंदे ने पैर रखा हुआ है, फिर उन्होंने जाना था। तो जफर भाई ने वो फिर 2-3 जितनी भी लाइन थी वो बोल के उसको मैंने बंद कर दिया। इस तरह में काफ़ी लोग हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनसे ऐसे ही, लेकिन मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा होता कि मैंने इनको कहना कि कौन कौन थे वैसे जो अभी तक आपके पास आ चुके हैं? जो मेरी मुलाकात है ना वो इनसे हुई है, मुबशिर सिद्दीक से। ठीक है। वो जो फूड, हाँ जी, विलेज। हाँ जी, और अरशद भाई के भाई से मेरा कांटेक्ट है, अच्छा, अच्छा, माजिद भाई से, काफ़ी अच्छे और नाइस बंदे हैं। ठीक ठीक। और इसके अलावा 2 पॉइंट वाले ने रीच किया था मुझे, अच्छा, लेकिन वो अब्दुल्ला भाई से गिला है मेरा, खैर। तो इस तरह मतलब सियालकोट वाइन्स वाले हैं उधर, ये उन सब से मतलब हेलो हाय है उनको इस चीज़ का आइडिया। तो फिलहाल इन लोगों से मैं इतना ज़्यादा अकॉर्डिंग टू टाइम देखें ना, तो टाइम नहीं होता कि आप किसी से मिले यहाँ, तो बस उस लिहाज से फिर जितनी मसरूफियत है उतना टाइम दे दें। मैंने आपका एक मैसेज भी मुझे याद आया, देखा था, जिसमें आप बता रहे थे कि बच्चों को जो बच्चों के लिए जो फैमिली है वो उन पे नजर रखे जो वो फोन इस्तेमाल करते हैं। कुछ आपको पिक्चर्स वगैरह भी आप बता रहे थे, वो क्या था? मैं जाते जाते आपसे ये सुनना चाहूँगा। वो ना क्योंकि मेरी मोबाइल मेरे पास जब शूट में कर रहा होता हूँ ना, मैं खुद करता हूँ, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, एक बच्चा भी बैठा था। हाँ वो बच्चा भी बैठा था। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम मैं लूँगा, ये आपने लगाना है, जिशान, एडम, वहीद एंड अली, ये मेरे टीम मेंबर। बेसिकली हुआ ये, हम शूट अभी करने लगे थे वीडियो को, और मैसेजेस आए ना जिस तरह टिकटॉक पे आते हैं, तो मैंने देखा उसमें पिक्चर्स थी। मैं जब उसको ओपन किया ना, तो एक बच्ची ने ना तस्वीर ली हुई थी, उसके बैकग्राउंड पे मतलब फैमिली मेंबर्स थे, मदर सिस्टर, कुछ इस तरह। वो एक दफ़ा हुआ मैंने इग्नोर कर दिया उसे, फिर कुछ दिनों बाद
यही सेम किसी बच्चे ने तस्वीर दी और वो ऐसे लग रहा था गैलरी से ऐसे नीचे देखते हुए गैलरी से तस्वीर आई है। तो मुझे लगा कि किसी दिन कुछ और ही ना आ जाए, तो बच्चों को जो है नज़र में रखा करें, ताकि वो जाहिर सी बात है ये प्राइवेसी है और आपको नहीं पता चल रहा होता कि जब बच्चे के हाथ में मोबाइल है उसने क्या कर देना। हाँ, क्योंकि इस लिहाज से हमारे वालिदैन को देखना चाहिए कि हम उनको कितना लिमिटेड करें बच्चों को, अपने बच्चों को। तो इस वजह से वो मैंने वीडियो बनाई और मैंने ज़्यादा मैसेज के हाँ, क्योंकि मुझे वो आया ना, अब मुझे वो आ सकता है तो पता नहीं लोगों क्या हो जा सकता है। कुछ लोग नेगेटिव वे में भी उसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं, कुछ लोग उनको कह लें कि बाद में टॉर्चर भी कुछ इस तरह के लोगों के जहन है। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि ये प्राइवेट होना चाहिए और इसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। बाकी आप आए हमारे पास, आपको कैसा लगा ये होता है? मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि मुझे किसी ने इनवाइट किया और ये है कि ये आपके एक प्लेटफॉर्म से जो है ना एक जितना मुझे, क्योंकि ये फ्री स्टाइल था हमारा, तो जितना मैं अपनी तरफ से मैसेज कन्वे कर सका मैंने किया। और यहाँ पे मैं मोहसिन पॉडकास्ट वालों का जो है ना इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने टाइम निकाला। बाकी अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट का भी इजहार कर सकते हैं। और हमारे बेल सब्सक्राइब भी कर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाला पॉडकास्ट आप तक पहुँचता रहे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।